भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम स्वग्रही चंद्रमा के फलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कुंभ लगन में स्वग्रही चंद्रमा की। कुंभ लगन में छठे भाव में कर्क राशि में बैठकर चंद्रमा स्वग्रही हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो चंद्रमा की उच्च राशि वृष चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव से इनकी दूरी तृतीय भाव की है। तो इस वजह से चतुर्थ और तृतीय ये दो भाव एक्टिव हो जाएंगे और चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक दसम भाव में है और वहां से दूरी नवम भाव की है। तो यहाँ पर नवम व दसम ये दोनों भाव डीएक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ कुंभ लगन में चंद्रमा को षष्ठेश का आधिपत्य मिला है, यानी छठे भाव का स्वामी है और यहाँ छठे भाव में बैठकर यह चंद्रमा नवम और दसम जैसे दो शुभ भावों को डीएक्टिवेट कर देता है, यानी धर्म और कर्म जैसे महत्वपूर्ण भाव हैं उनको डीएक्टिवेट करने से यह चंद्रमा कोई विशेष फल नहीं दे पाता है। अब चतुर्थ भाव में उच्च है, कहने को चतुर्थ भाव एक्टिव है, लेकिन जब दूरी तृतीय भाव की हो गई तो यह चतुर्थ के फल भी पूरी तरह से लेने नहीं देता। कुंभ लगन में स्वग्रही चंद्रमा की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। अब कहने को तो लोग कहते हैं कि स्वग्रही चंद्रमा बहुत बली हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इस चंद्रमा का बली हो जाना शुभ परिप्रेक्ष्य में कोई विशेष फल नहीं देता है। आइए अब जानते हैं चंद्रमा अपने दशाकाल में यहाँ कुंभ लगन में क्या फल देगा। तो इस चंद्रमा का दशाकाल जब भी आएगा जातक का संघर्ष और मेहनत अथक रूप से बढ़ जाता है। जल्दी से आसानी से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती और हर काम में विघ्न पहले आते हैं। बहुत पचाकर कोई काम हो पाता है, यानी पचाता ज्यादा है। पारिवारिक संबंध भी खराब हो जाते हैं, घर में सबसे चिकचिक लगी रहती है और यहाँ पर विशेषकर माता और पिता इन दोनों से संबंध खराब हो जाते हैं, दोनों से चिकचिक लगी रहती है। यानी यह चंद्रमा न तो परिवार से संबंध ठीक रहने देता है, ना माता पिता से संबंध ठीक रहने देता है। सामाजिकता में भी कमी करता है, नाते रिश्तेदारों से भी संबंधों में दूरियां बनती हैं और इस चंद्रमा के दशाकाल में भाग्य का बिल्कुल भी साथ नहीं मिलता, केवल संघर्ष रह जाता है और अथक परिश्रम के बलबूते ही जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। बहुत पचाता है यह चंद्रमा, यानी अपने दशाकाल में यह चंद्रमा जातक का एक अजीब सा नेचर बना देता है और कुल मिलाकर भाग्य और धर्म यानी नवम और दसम इनमें बहुत कमी करता है। साथ ही जो जीवन जीने का एक आनंद है वो नहीं लेने देता, दाम्पत्य में भी किचकिच करवाएगा। और मान लीजिए यह दशा आने तक जातक अनमैरिड है तो विवाह होने में दिक्कत देगा, आसानी से विवाह नहीं होने देता और पहले से ही विवाहित है तो दाम्पत्य में किचकिच करवाएगा। और मान लीजिए शिक्षा काल के समय इस चंद्रमा की दशा आती है तो शिक्षा में भी विघ्न बाधाएं खड़ी करेगा, शिक्षा को आराम से आसानी से पूरी नहीं होने देता। कुल मिलाकर कुंभ लगन में स्वग्रही चंद्रमा का जो फल मिलता है वह अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह संघर्ष बहुत बढ़ा देता है। अब उपाय स्वरूप जब कोई भी ग्रह इस तरह के नेगेटिव फल देता हो तो उसका उपाय करना भी जरूरी है। तो इस चंद्रमा के दशाकाल में जातक रविवार के अलावा बाकी दिन यदि पीपल में जल चढ़ाया करे तो यह उसके कष्टों का बहुत हद तक शमन कर देता है और इस उपाय से जीवन में संघर्ष थोड़े कम होते हैं और सहजता आती है। तो जिनको भी कुंभ लगन में चंद्रमा छठे भाव की दशा चल रही हो उनको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगले चैप्टर में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम।